राशन की कमी होगी नहीं। जम्मू यहाँ से 1 घंटा दूर है ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ट्रक पहुँच जाएंगे। सुनेगा, अभी कोई भूख से कोई नहीं मरेगा। ठीक ठीक। वहाँ हमारा सामान सड़ रहा है ना। हाँ सेब अभी फिलहाल किसी को ये मतलब कोई यहाँ भूख से नहीं मरेगा। अगर आपके ट्रक को 2-4 दिन और लगेंगे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनको निकालने दीजिए, यहाँ हम माल पहुँचा देंगे। देखिए चीफ मिनिस्टर साहब जो है डे 1 से ग्राउंड ज़ीरो पर हैं। आपने देखा कि पिछले 15 दिन से यहाँ पर जो लगातार बारिश का आलम है, जिसकी वजह से यहाँ पर घरों के घर तबाह हो गए, लोगों की ज़मीनें तबाह हो गई। आज इतने अफसोस की बात है कि बड़े सारी फैमिलीज़ जो हैं वो अपने माल मवेशियों और बच्चों के साथ ज़मीन पर हैं, सड़कों पर हैं और उनका कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ पर ऑनरेबल CM साहब दूसरी बार आए और मैं आपको जैसे कि बताऊँ कि पिछले दिनों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हवाले से यहाँ पर काम में बड़ी देरी दिखाई जा रही थी। कल ऑनरेबल CM साहब ने जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज हैं नितिन गडकरी साहब, उनसे मुलाकात की और जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेड से उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की और कल वहाँ पर उनको एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस नेशनल हाईवे को रिस्टोर किया जाए। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि NHAI और NHIDCL जिनका ये फ़र्ज़ बनता है, जिनकी ड्यूटी बनती है कि इमीडिएटली रोड को रिस्टोर किया जाए, वो लोग पता नहीं कहाँ सोए थे पिछले इतने दिनों से। आज क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब एक चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे हैं और उनको लोगों का जो दर्द है वो समझ में आ रहा है। आज आप देखो कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ से ट्रक्स जो पीछे खड़े हैं, हज़ारों की तादाद में जो वहाँ पर जो फ्रूट गोअर्स हैं वो अपना रोना रो रहे हैं। इस इलाके में आप देखेंगे तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में राशन के जो ट्रक्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में नहीं पहुँचे जा रहे। ये थर्ड इलाका तो है ही है, बल्कि अगर आप रूरल में जाएँ, अगर आप लाटी में जाएँ, अगर आप रेंगी में जाएँ, काल्टी में जाएँ, पंचैरी में जाएँ, गोल्डी में जाएँ, बरमीन में जाएँ, तिरछी में, गंडाला में, अपना बमाग में, पंचैरी में, हर जगह हाहाकार मचा है। लोगों की जो यातायात की सुविधा है वो बिल्कुल ख़त्म है। लोग राशन से आवाज़ार हैं। आज मैं आपके माध्यम से इन अथॉरिटीज़ को ये गुहार लगाना चाहता हूँ और इनके मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो लोग हैं अब उनका जो पारा है वो चढ़ चुका है, उनका गुस्सा नहीं फूटना चाहिए। आप जल्द से जल्द ओवर डिप्लॉयमेंट कीजिए, मशीनरी को तैनात कीजिए और फटाफट जो फुली तौर पे इनकी रोड्स हैं उनको खुलवाइए, ताकि जो कोई मरीज़ या कोई महिला बेचारी, जो पिछले दिनों आपने देखा वहाँ पर कैसे महिला को JCB के ऊपर उठाकर यहाँ पर पहुँचाया गया, तो हर जगह हाहाकार मचा है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये मैसेज को इतना फैलाइए और प्रधानमंत्री साहब तक पहुँचाइए कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी आंखें खुले। इस नेशनल हाईवे जो एक लाइफलाइन है जम्मू कश्मीर की, उसको खोला जाए। और मैं आपके माध्यम से ये सेंटर की हुकूमत को ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों आप यहाँ पर आए, आपने 209 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर मुआवजा दिया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के आज जो हालात हैं, यहाँ पर लाखों करोड़ों के पैकेज की ज़रूरत है। पिछली बार जब कश्मीर में बाढ़ आई तो 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया गया था। आज जम्मू पूरा तबाह हो चुका है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 29 MLA जीत के आए हैं, लेकिन सिर्फ 209 करोड़ रुपए की भीख भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई। आज मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री साहब को एक गुहार लगाता हूं, होम मिनिस्टर साहब को ये कहता हूं कि यहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक पोटेंशियल पैकेज का जो है ऐलान किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर जो लड़खड़ा गया है वो दोबारा से अपने पैरों पर स्टैंड हो सके। शुक्रिया। आपके माध्यम से जो हमारे ऑनरेबल वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जहां के जो मसाइल हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, उसके प्रति कितनी वो चिंतित हैं। दूसरा टूर उनका जहां लगा है और आज हमने जब उनसे गुजारिश की कि जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें फौरी तौर पे उनको जो जगह का जो अलाटमेंट है उन्हें किया जाए, ताकि वो लोग अपना जो वसर कर सकें। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने, DC मैडम भी साथ ही थी और उनको हिदायत दी कि फौरी तौर पे वो, हालांकि उस पर वो चल रहा है, वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनको तक मुहैया ये होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में पूरा रियासती जो इंतज़ामिया है बेहतरीन जो काम कर रहे हैं, लेकिन कि आपदा उधमपुर में ज़्यादा ही है और उधमपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जितने भी ऑफिसर आते हैं बहुत ईमानदारी से और लगन के साथ काम कर रहे हैं। मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करता हूं, उन्हें भी सैल्यूट करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं उन्हें और ताकत मिले ताकि लोगों का वो निवारण कर सके, लोगों को सहूलियात मिल सके। जनाब ऑनरेबल CM साहब जहाँ पे आए हुए थे नेशनल हाईवे की हालत देखने के लिए, आप सबको पता है कि हमारा ये थर्ड एरिया जो है दिखानी से लेकर चनैनी तक ये काफ़ी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और इसको रिस्टोर करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई। आज ट्रैफिक तकरीबन नॉर्मल हो गई है
हमारे एडजॉइनिंग एरिया में जो लोगों के घर थे, प्राइवेट मकान वगैरह जो नुकसान हुआ है, उनका कंपनसेशन वो रिलीफ केसेस हमने बना दिए हैं। कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा जाना भी शुरू हो गया है और कुछ लोगों के 1-2 दिन में वो भी भरपाई हो जाएगी। धन्यवाद।